सच है होठों से बोलो, सजन रे झूठ मत बोलो। सजन रे झूठ मत बोलो। जोड़ तोड़ के परिवार बनाया, कहीं से माता कहीं से बहन को लाया। पैसा ये वक्त ने भी क्या खून न खाया, पर बड़ा प्यार के खातिर करना बीवी हाथ से वरना। फिर भी सजन रे झूठ मत बोलो। सजन रे झूठ मत बोलो। वो झूठ भी कोई झूठ है, इसमें भलाई भरपूर है, ये वक्त के हाथों मजबूर है। सजन रे झूठ मत बोलो, सजन रे झूठ मत बोलो, सजन रे झूठ मत बोलो। झूठ मत बोलो। समधन जी, अपूर्वा अपने कमरे में है। नहीं मैं अपूर्वा की बात नहीं कर रहा हूँ। समधी जी कहाँ पे हैं? है ना अपने कमरे में। अच्छा है ना। ओ मैं हूं ना बेबी। समधी जी रुकिए। समधी जी प्लीज। आपको अपने सामने क्या दिखाई दे रहा है? एक भरा पूरा परिवार, कितना आनंद मंगल छाया हुआ है, सब कितने खुश हैं। हमने जरूर पिछले जन्म में कोई बहुत बड़ा पुण्य किया होगा जो हमें ऐसा परिवार मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो ऐसा दृश्य आपने हमें दिखाया। कितने भूले हैं ये समधी जी, अपने परिवार की क्रेडिट भी मुझे ही दे रहे हैं। लेकिन इस परिवार में पल्लवी भी है। देखिए, एक जरूरी बात करनी है। जरूर। अरे सब लोग आइए, समधी जी कोई जरूरी बात करना चाहते हैं। नहीं, सबसे नहीं। रुक जाइए, मगर जाइएगा मत जी। अकेले में बात करना चाहता हूं मैं। अकेले में तो पहले बताना चाहिए था। कीजिए। समधी जी, दरअसल बात यह है कि मैं जो आपसे चले गए, मुझे अकेला छोड़कर चले गए। अपूर्व, यार अंकल मुझसे कोई अकेले में बहुत जरूरी बात करना चाह रहे हैं, पता नहीं क्या है। अरे आरती भी मुझसे कुछ जरूरी बात करना चाहती है। क्या? अरे बोल ही नहीं रही है वो, पता नहीं क्या बात है। अबे तो अच्छा है ना, वो नहीं करना चाह रही है, यहाँ तो करना चाह रहे हैं। अबे बेवकूफ, वो नहीं बोल रही इसका मतलब वो बात ज्यादा खतरनाक हो सकती है, उसके बाद में कोई राज छुपा हो सकता है। हाँ? अबे फंस गए यार। वो नहीं करना चाह रही है तो प्रॉब्लम है, वो करना चाह रहे हैं तो प्रॉब्लम है। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हाँ करेंगे, तुरंत करेंगे। हाँ। एक बात बता, बोल क्या करेंगे? अबे अच्छा, तुझे क्या लगता है सर और आरती की बातें सेम टू सेम होंगी? बिल्कुल नहीं, एकदम अलग अलग। मुझे लगता है सेम होंगी। अबे जब तुझे पता तो मुझे क्यों पूछ रहा है? ओके ओके ओके, देख हमें किसी भी हालत में ये पता करना बहुत जरूरी है कि उन्हें क्या पता चला है, तब जाके हम ये पूरा मामला संभाल पाएंगे। हाँ देख, तू भगवान का नाम ले और सर से जाके बात कर। नहीं, अरे बिल्कुल नहीं। अबे मैं क्यों बलि का बकरा बनूंगा? मैं बिल्कुल बलि का बकरा नहीं बनूंगा। मैं हर बार क्यों? मैंने फैसला कर लिया। अंकल मुझसे अकेले में मिलना चाहते हैं ना, तो मैं अपने आप को अकेला होने नहीं दूंगा। अंकल। हाँ बेटा। अंकल मुझे आपसे कुछ बात पूछनी थी। पूछो बेटा पूछो। अंकल, पल्लवी भाभी ने जो गलती की है, क्या उस वजह से आप मेरी शादी तोड़ देंगे? बिल्कुल बेटा, मैं 7 समुंदर पार इतने मीलों दूर अपनी भतीजी को एक गंदे तालाब में छोड़ने नहीं आया। पर अंकल, उस एक मछली की वजह से आप पूरे तालाब को क्यों दोष दे रहे हैं? क्योंकि वो एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है।
मुझे तुम्हारे लिए एक ऐसे परिवार की तलाश है जिसके सिर्फ एक सदस्य का चरित्र नहीं बल्कि पूरे परिवार का चरित्र साफ हो। पर मैं अपूर्व को नहीं खोना चाहती। तो कुछ कर, जाके पल्लवी भाभी को समझा के संभल जाए। ग्लासा, हमें माफ कर दीजिए, आप हमारे हाथों से टूट गए। अब हम ना आपको जल्दी से छिपा देते हैं, क्योंकि अगर राजू भैया को पता चल गया ना तो वो जाने हमारी पगार से कितने पैसे काट लेंगे। पल्लू साहब, ये झाड़ू सा पल्लवी भाभी, हाँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। घूंघट साहब, इनसे कहिए कि बात करें। देखिए भाभी, आप बुरा मत मानिए, पर आपने जो भी किया है ना, बहुत गलत है। पल्लू साहब, आपको पता चल गया? हम नहीं चाहते थे कि किसी को पता चले, आप किसी को मत बताना। पर भाभी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। चूड़ी साहब, इनसे कहिए ना, हमने जानबूझ के थोड़ी ना किया है। तो फिर कैसे हो गया? बस हो गया। ससुराल में तो पहली बार हुआ है, मायके में तो 4-5 बार हो चुका है ऐसा। क्या? पलंग साहब, अब इन्हें समझाइए ना कि इतनी छोटी सी बात में इतना बड़ा आश्चर्य दिखाने की क्या जरूरत है। छोटी सी बात? भाभी, आपने सोचा भी है? सबको पता चल गया तो क्या होगा? रस्सी साहब, अब इन्हें बताइए ना, सब थोड़ा गुस्सा ही होंगे और क्या। थोड़ा सा गुस्सा होंगे? भाभी, आपने सोचा भी है उन्हें कितनी चोट लगेगी? आप ऐसा सोच भी कैसे सकती है? कंगन साहब, इनसे कहिए ना कि सबको पता चलने के पहले हम सब कुछ साफ कर देंगे। मामूली सी तो बात है, ऐसे कोई जानबूझकर थोड़ी ना करता है, अक्सर हो जाता है। अगर आपसे कभी ऐसा हो जाए ना तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, बस चुपचाप सब कुछ साफ कर दीजिएगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा और चोट भी नहीं लगेगी। टूटे हुए ग्लास सा, क्या आप इनके चहेते थे? ये तो बहुत ही बुरा मान गई, हमें माफ कर दीजिए। समधी जी, समधी जी, संभालिए संभालिए। वो धोती की आदत नहीं है ना जी। धोती को आज ही हमने नई नहीं खरीदी है ना। धोती को आदत नहीं? अरे आपको हमसे कोई जरूरी बात करनी थी। जी जी हाँ, मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। अकेले में? बेटा अपूर्व, समधी जी हमसे अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं। अरे आप सब लोग आइए ना, आइए आइए, समधी जी कुछ कहना चाहते हैं। आप भी कमाल करते हैं, मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ और आपने सबको बुला लिया। दरअसल हम सब एक हैं, हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम 5-7 हैं। हाँ बताइए, आप सबके सामने खुलकर बताइए। है तो उच्च विचार, लेकिन जो बात मुझे बतानी है वो एकदम सत्य है। अरे सत्य को अपने कानों से सुनना बड़ा शुभ होता है, आप बताइए। लेकिन ये एकदम कड़वा सत्य है। अरे ये तो और भी अच्छी बात है। वाट है? मैं तो इन्हें कड़वा सत्य सुनने की ट्रेनिंग देता रहता हूँ। अभी से कड़वा सत्य सुनने की आदत डाल ले तो अच्छा है, वरना मेरे जाने के बाद। आप जाने की बातें क्यों करते हैं? कभी कभी मंदिर जाना पड़ता है ना। अच्छा अच्छा। हाँ, अरे आप बताइए। ठीक है, आप इतनी जिद कर रहे हैं तो बताता हूं। कैसे बताऊं, क्या कहूं?
पल्लवी का किसी के साथ लफड़ा है? छी 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 छी, लफड़ा नहीं, चक्कर है। नहीं नहीं, चक्कर भी तो ठीक शब्द नहीं। हे भगवान, लोग आसानी से क्या क्या कर जाते हैं और हमसे वो बात कही भी नहीं जाती। लगता है अंकल जी भूल गए। नहीं, मैं भूला नहीं। समधी जी। जी जी। तैयार हो जाइए। ओके। सुनने के लिए। हाँ। क्या आपको पता है कि आपकी छोटी बहू पल्लवी क्या कर रही है? हाँ, हमको पता है। क्या आपको पता है? हाँ, वो गिरी हुई है। आपको पता है? कैसे? कैसे पता है मतलब? हमने देखा है। देखा भी है? हमने क्या, हम सबने अपनी आंखों से देखा है। अरे अब सब कुछ हमसे ही बुलवाओगे क्या? बोलो कि सबने देखा है, बोलो। हाँ, देखा है, देखा है। जी जी सर, देखा है। देखा है। देखा, देखा है। सबने देखा है? जी। कमाल। अरे इसमें कमाल क्या है? ऐसा तो होता रहता है। ये भी गिरा है, ये भी गिरा हुआ है। अरे हम खुद गिरे हुए हैं। मैं भी गिरी हूँ। आप भी? और समधी जी, कभी ना कभी जिंदगी में आप भी गिरे होंगे। नहीं? नहीं, मैं कभी नहीं गिरा। मैं जिंदगी में कभी नहीं गिरा। अंकल मैं गई थी पल्लवी भाभी को समझाने, पर उन्हें तो अपने किए पे कोई पछतावा नहीं है। वो तो कह रही थी कि मायके में भी 2-3 बार ऐसी गलती उनसे हो चुकी है। बेटा, इस परिवार की एक मछली, एक नहीं सारी मछलियां, पूरा पानी, मेरा मतलब है पूरा तालाब गंदा है। अंकल लेकिन अपूर्वा तो ऐसा नहीं है। नहीं बेटा, वो भी सब कुछ जानता है। हर बात में हाँ मिला रहा था। अरे कुछ दिनों के बाद अपूर्वा से तुम्हारी शादी होने वाली है और इस परिवार की परंपरा और संस्कारों को तुम अपनाने वाली थी। लेकिन क्या है यहाँ पर अपनाने के लिए? शादी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता बेटा। अब फैसले की घड़ी आ चुकी है, अब फैसला सुनाना ही होगा। एक बात समझ में नहीं आई, ये अंकल पल्लवी के गिरने पे इतना क्यों भड़क गए? हाँ यार, मैं भी तो यही कह रही हूँ। और पल्लवी ढंग से गिरी भी नहीं, और अगर गिर भी जाती तो हम दवाई लगा लेते। बच गई ना, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? परंतु विचार करने योग्य बात यह है कि पल्लवी का गिरना तो आकस्मिक था, किंतु अंकल इस घटना से पहले कुछ कहना चाहते थे। अब प्रश्न ये है कि वो कहना क्या चाहते थे। अब जो बोलने का है वो बोलने का है, इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात थी? अरे आगे। आप सबसे एक बात कहना चाहते हैं। आप सामान पैक कीजिए। अंकल जी किधर बाहर घूमने जाता है? आप शादी तक रुक जाता तो बहुत अच्छा होता है। आप हमारी बात समझ क्यों नहीं रहे? नहीं अंकल, हम समझ गए। हम में से किसी को नहीं गिरना है ना, हम नहीं गिरेंगे। और कितना गिरोगे? जितना गिरना था अब लोग गिर चुके हो। आप सब अपना सामान पैक कीजिए और घर छोड़कर जाइए। नहीं समधी जी, आप बिल्कुल ही चिंता मत कीजिए। हम इस घर में ना बहुत ही कंफर्टेबल हैं। आप समझ नहीं रहे मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप सबको ये घर छोड़कर जाना होगा, क्योंकि आपकी छोटी बहू समधी जी, माना कि छोटी बहू से छोटी सी गलती हो गई, लेकिन इसमें इतना नाराज होने वाली कौन सी बात है? गलतियां तो हम सबसे होती रहती हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपकी छोटी बहू का किसी पर पुरुष के साथ कोई रिश्ता है और आपको ये एक छोटी सी बात लग रही है? वो नींद में किसी मोहित का नाम लिखती है, फिर उस मोहित से खुलेआम इस घर में मिलती है और आपको इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता।
क्या है ये सब? क्यों कराऊं मैं अपनी भतीजी की शादी ऐसे एक परिवार में? बस बहुत हो चुका। आप सबके पास 15 मिनट है, अपना सामान पैक कीजिए और इस घर से विदा हो जाइए। आउट। सर, अबे चक्रम, अक्कल है कि नहीं तेरे में? अबे चक्कर है तो बोलने की क्या जरूरत थी? वैसे तो डायरेक्टली बात नहीं करती और नींद में सब कुछ डायरेक्टली बोल दिया। बेटी साहब, इनसे कहिए हमने जो कुछ भी किया वो जानबूझ के नहीं किया। बोलो। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद हमें अजीब सा नशा होने लगा, बहुत नींद आने लगी। हमने क्या बोला हमें कुछ पता ही नहीं है। हम अपना पूरा होश खो चुके थे। वो कोल्ड ड्रिंक तुमको पीने के लिए कौन बोला था? वो कोल्ड ड्रिंक तुम्हारे लिए नहीं था, वो कोल्ड ड्रिंक हम आरती के लिए बनाया था, नींद का दवाई मिक्स करके। एक मिनट, मतलब मेरे से नींद का गोली लेके तूने झूठ बोल के आरती को पिलाया? हड़ा झूठड़ा खोटड़ा। तू आरती को बेहोश करके वो हार चुराने वाला था। इसके उस हार के लालच में मैं पूरी की पूरी जिंदगी हार चुका हूं। और हेलो, एक्सक्यूज मी, अगर तुम्हारा उस मोहित के साथ कोई चक्कर लफड़ा था तो उसी को क्यों बुलाया मेहंदी लगवाने के लिए? पोटली सा, इनसे कहिए कि वो मेहंदी वाला मोहित हमारा मोहित नहीं है। हमारे मोहित तो राजस्थान में है और हमारा कोई चक्कर नहीं है। हमारी सगाई हुई है। मेहंदी वाले मोहित से उनका नाम इत्तेफाक से मिलता है। राजस्थान में बैठे बैठे उसने हमें रास्ते पे ला दिया, लेकिन कोई तो रास्ता होगा इस मुसीबत से बचने का। मेरे पास एक तोड़ू आइडिया है। हम लोग क्या करते पता है? हम लोग अपना अंकल के पास जाकर ये कहते हैं कि वो जो लड़की नींद में बड़बड़ा रही थी वो पल्लवी नहीं बल्कि उसकी जुड़वा बहन छल्लवी थी। और फिर हम अंकल को ये भी कहेंगे कि जो छल्लवी है ना वो अपनी बहन पल्लवी के घर आग लगाने आई थी। हाँ, एकदम बराबर बोलता है। ए पल्लवी, तुम क्या करो, तुम ना एक घर के अंदर छल्लवी बन के आओ और वो टीवी सीरियल में जो वैम्प लेडी होता है ना, वो जो ऐसा वैसा तुम एक्टिंग करना, ठीक है? उसके बाद में वो वाला दरवाजे से बाहर निकल जाना। हम अंकल को क्या बोलेगा, जब तुम दूसरा दरवाजे से अंदर आएगा तो बता देगा कि वो छल्लवी चला गया है, पल्लवी वापस आ गया है, ठीक है? हाँ पल्लवी, तुम ना एकदम फाड़ू एक्टिंग करना। ऐसे बोलना कि तुम्हें ना रस्सी वस्सी से बांधा गया था और तुम कैसे भी करके अपनी जान बचाकर निकल के आ गई। किंतु ऐसा करना उचित नहीं है, क्योंकि एक मिनट और झूठ नहीं बोलेंगे हम और फंसते जाएंगे। इसीलिए। लेकिन हमने तो झूठ नहीं बोला है ना। हम एक काम करते हैं, हम क्या करेंगे, हमारे कॉन्ट्रैक्ट जाकर अंकल को दिखाएंगे और हम कहेंगे कि पल्लवी ने झूठ बोला है, ये नहीं बताया था कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त कि उसकी सगाई हो चुकी है। अब एक सदस्य की वजह से पूरे परिवार को ऐसे सजा देना, ये तो गलत बात है ना। बहुत अच्छा, वेरी गुड। खुद ही जाके अंकल को कॉन्ट्रैक्ट दिखा दीजिए कि हमने नकली फैमिली यहाँ पे खड़ी की है। खुद ही जाके भांडा फोड़ दीजिए आप। चुप चुप, बिल्कुल चुप, कोई कुछ नहीं बोलेगा। बकवास बंद करो। तो मैं ये सोचने की कोशिश कर रहा हूं कि हमसे ये गलती हुई कैसे, और अगर हुई है तो हम इसे सुधारेंगे कैसे। बेवकूफी भरे आइडियाज दिए जा रहे हो यार तुम लोग, मेरा दिमाग खराब हो गया है। एक और सही विचार मेरे दिमाग में आया है। 15 मिनट हो चुके हैं। आप सबके पास 15 मिनट है, अपना सामान पैक कीजिए और इस घर से विदा हो जाइए। For more updates, subscribe to our channel,
Click the show links and enjoy watching the videos.